गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपको पता है 2022-23 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हम जिस क्लास पर चर्चा करने वाले मित्रों, उस क्लास का जो क्रमांक है वो 60 नंबर यानी 60 है। और आपको पता है रोज मात्र हम 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं और 2022-23 के दौरान जितना भी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है वैसे क्वेश्चन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, आज के 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इनमें से असुमेलित को छांटिए। असुमेलित को छांटिए। तो देखिए, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में धीरज कुमार श्रीवास्तव है या नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया। तो देखिए मित्रों, इसमें आपको जो असुमेलित है यानी 3 तो इसमें सुमेलित है, 3 विभाग आयोग और उनके अध्यक्ष है वो तो सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मित्रों, अगर अपन नीचे से देखें तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है वो हमारे कृष्णा पूनिया है, ये बिल्कुल सही है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, ये भी सही है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, ये भी सही है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वो धीरज कुमार श्रीवास्तव नहीं है, धीरज कुमार श्रीवास्तव नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा ए, यानी राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री धीरज श्रीवास्तव नहीं है। बाकी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है वो हरिप्रसाद शर्मा है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है वो संगीता बेनीवाल है और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है वो कृष्णा पूनिया है। तो देखिए, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, ये देखिए महत्वपूर्ण आयोग और उनसे संबंधित जो अध्यक्ष है। तो वर्तमान में जन लेखा समिति उसके जो अध्यक्ष है वो है गुलाब चंद कटारिया, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वैभव गहलोत, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो हमारे वैभव गहलोत है। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष है वो धीरज कुमार श्रीवास्तव। तो देखिए मित्रों, जो धीरज कुमार श्रीवास्तव है वो राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष है, राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष है। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो गोपाल कृष्ण व्यास है। चट्टा वित्त आयोग जो वर्तमान में है उसके जो अध्यक्ष है वो है प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। और राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है मानवेंद्र सिंह और राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है वो है रामावतार सिंह जाखड़। तो जो असुमेलित था राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वो रामावतार सिंह जाखड़ है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग और उनसे संबंधित अध्यक्ष जो वर्तमान समय में आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, राज्य के किस जिले में स्वस्थ लीवर अभियान चलाया गया? देखिए मित्रों, हमारे स्वास्थ्य में अगर अपन देखें तो लीवर का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसा ही एक अभियान स्वस्थता को लेकर है, वो निम्न में से कौन से जिले में चलाया गया? स्वस्थ लीवर अभियान पाली, नागौर, सिरोही या जालौर। तो स्वस्थ लीवर अभियान का जो संबंध है मित्रों वो है नागौर जिले से। कहां से है? नागौर जिले से। आपको पता है नागौर और अजमेर के बीच में विशेषतः जो फ्लोराइड युक्त पट्टी पाई गई है, जल की जो फ्लोराइड युक्त पट्टी पाई गई है, यानी फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है वहां के पानी में, और जिससे क्या है कि पानी एक तरीके से शुद्ध नहीं होने की वजह से हमारे शरीर में जो लीवर है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वहां पर जो है स्वस्थ लीवर अभियान चलाया गया हमारे नागौर में। कहां पर चला गया? नागौर में। और देखिए मित्रों, राज्य के जिलों में चलाए गए प्रमुख अभियान और उनसे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेशन अस्मिता है ये बूंदी में चलाया गया। ऑपरेशन अस्मिता जो अभियान है वो कहां पर चलाया गया? बूंदी में चलाया गया। मिशन सुरक्षा चक्र ये बाड़मेर में चलाया गया।
शक्ति अभियान बीकानेर में चलाया गया। पोषण स्वराज्य अभियान बांसवाड़ा में चलाया गया। ऑपरेशन संबल कोटा में चलाया गया। और पुकार अभियान कहां पर चलाया गया? बीकानेर में। और स्वस्थ लीवर अभियान वो कहां पर चलाया गया था? स्वस्थ लीवर अभियान कहां पर चलाया गया था? स्वस्थ लीवर अभियान ये हमारे चलाया गया था नागौर में। कहां पर चलाया गया था? नागौर में। तो देखिए मित्रों, कम से कम और भी बहुत सारे अभियान हैं राजस्थान में जिलों के अनुसार चलाए गए, लेकिन इतने तो आपको ध्यान में रखने हैं। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध बूंदी से है। मिशन सुरक्षा चक्कर का जो संबंध है वो बाड़मेर से है। शक्ति अभियान का संबंध है वो बीकानेर से है। साथ ही पुकार अभियान का संबंध भी किससे है? बीकानेर से है। तो शक्ति अभियान और पुकार अभियान ये दोनों ही बीकानेर से संबंध है। पोषण स्वराज्य अभियान ये बांसवाड़ा से है। ऑपरेशन संबल है ये कोटा से है। और स्वस्थ लीवर अभियान है वो हमारे नागौर से संबंधित है। तो देखिए मित्रों, पीछे के एग्जाम में अगर अपन देखें, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसके हिसाब से देखें तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिले और संबंधित जो अभियान है, जिन जिलों में जिस तरह के अभियान चलाए गए उनसे संबंधित आपको थोड़ी बहुत जानकारी है वो ध्यान में रहना जरूरी है। एक तो कौन से जिले में कौन सा अभियान चलाया गया और उस ऑपरेशन का क्या उद्देश्य था। तो उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो पहले की क्लास है उनमें भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो शामिल किए गए, जिनमें ऑपरेशन और कहां पर चलाया गया, किस उद्देश्य से चलाया गया, सारी बातें हैं वो उसमें ऐड की गई है। तो आप वहां पर जाकर पहले की जो क्लास है वो देख सकते हैं। साथ ही इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये जिले और इनसे संबंधित जो ऑपरेशन है या जो अभियान है उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या मित्रों, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। एक साइड में प्रमुख खिलाड़ी और दूसरी साइड में खेल, यानी उन खिलाड़ियों का जो संबंध है वो किस खेल से है। असुमेलित का हमें चयन करना है। कविता सिहाग साइकिलिंग से संबंधित है। करण सिंह तलवारबाजी से संबंधित है। दुष्यंत जाखड़ बैडमिंटन से संबंधित है। अभिजीत गुप्ता शतरंज से संबंधित है। तो ये सारे खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित है मित्रों। और आपको ये पहचान करनी है कि कौन से खिलाड़ी का कौन सा खेल है वो असुमेलित है। तो देखिए मित्रों, कविता सिहाग का जो संबंध है वो साइकिलिंग से है, यानी ये साइकिलिंग में रेस करती है। करण सिंह का जो संबंध है वो तलवारबाजी से है, ये तलवारबाजी करते हैं। और दुष्यंत जाखड़, तो देखिए मित्रों, दुष्यंत जाखड़ का जो संबंध है वो बैडमिंटन से नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो तो हो जाएगा दुष्यंत जाखड़। दुष्यंत जाखड़ है वो वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं, इसीलिए जो हमारा सही ऑप्शन दुष्यंत जाखड़ बैडमिंटन ये गलत हो गया, ये असुमेलित है। अभिजीत गुप्ता का जो संबंध है वो शतरंज से है, ये भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। तो देखिए मित्रों, कविता सिहाग साइकिलिंग, करण सिंह तलवारबाजी और अभिजीत गुप्ता वो शतरंज से संबंध रखते हैं। बाकी दुष्यंत जाखड़ का संबंध है वो वॉलीबॉल से है। ठीक है, देखिए अगली स्लाइड में प्रमुख खेल और इनके जो जिले हैं वो देखिए। कविता सिहाग हमारे बीकानेर की रहने वाली है, साइकिलिंग से संबंध रखती है। दुष्यंत जाखड़ झुंझुनू के हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के रहने वाले, शतरंज। और करण सिंह अलवर और तलवारबाजी करते हैं। देखिए मित्रों, करण सिंह के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इनके पिताजी, कहा जाता है कि इनके पिताजी है जो एकदम, इनका जो परिवार है बहुत ही वीक रहा, कमजोर रहा, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही ज्यादा खराब रही। लेकिन बेटे की लगन के आगे इन्होंने क्या किया, अपना जो खेतबाड़ी है वो बेच दिया और तलवारबाजी के लिए जो इन पे जो खर्चा आया, अपना खेत बेचकर इनको तलवारबाजी सिखाई। और इस बंदे ने मित्रों इंटरनेशनल स्तर पर लगभग 10 जो है वो पदक लाके दिए और जीते इन्होंने, और तलवारबाजी में अपना नाम, अपना यह लोहा मनवाया दुनिया में। तो अगर ठान ले तो सब पॉसिबल है ना। तो करण सिंह की ऐसी कहानी है, ये गरीब परिवार से थे एकदम, और बाद में इनको तलवारबाजी सिखाने के कारण इनके पिताजी ने वो खेत है अपना वो भी बेच दिया था। तो ये बात आप ध्यान में रखना, करण सिंह वो अलवर के हैं और ये तलवारबाजी करते हैं। ठीक है, बाकी दुष्यंत जाखड़ जो झुंझुनू के है वॉलीबॉल, और कविता सिहाग बीकानेर साइकिलिंग है, और अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा जो शतरंज खेलते हैं। आगे देखिए, गौरी माहेश्वरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। गौरी माहेश्वरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या अजमेर। तो देखिए मित्रों, गौरी माहेश्वरी का जो संबंध है वो हमारे अजमेर जिले से है। कहां से है? अजमेर जिले से। और
गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो गौरी माहेश्वरी को। और इनका संबंध है वो कौन से जिले से है? तो अभी मैंने आपको बताया इनका जो संबंध है वो है हमारे अजमेर जिले से। अजमेर राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान, और भारत का मक्का मदीना। तो एक तरीके से राजस्थान का नाका, यानी बीच में जहां से चारों तरफ इसके रास्ते लगते हो, तो राजस्थान से गौरी माहेश्वरी का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार के जल जीवन मिशन में राज्य का कौन सा स्थान है? भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में जो मित्रों रैंक जारी की गई थी, उसमें राजस्थान का स्थान पूछा जा रहा है। 14वां है, 12वां है, 16वां है या 18वां है? तो देखिए मित्रों, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन जो रैंक जारी की गई थी, उसमें हमारे राजस्थान का जो नंबर है वो 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में जो रैंक जारी की गई थी, उसमें राजस्थान का जो स्थान है वो 14वां स्थान है। तो ये थे मित्रों आज के 5 क्वेश्चन। ये थे आज के 5 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। और आपको पता है ये जो सारी क्लासें हैं वो फरवरी एंड में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा आपके होने वाली है, उसको ध्यान में रख के ये क्लासें है वो बनाई जा रही है उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।